नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के एक हिंदुस्तान पेपर में आर्टिकल छपी हुई है कि बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अभ्यर्थी जितना मन चाहे उतना बार जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तमाम चीज़ों पे हम धीरे धीरे बात करेंगे, जैसे कि आपके बीपीएससी हो या आपके पुलिस विभाग हो या आपके बिहार एसएससी हो। तमाम जो परीक्षाएं हैं उसके संदर्भ में ये बात कही गई है। देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है बिहार सरकार के अधीन। पहले क्या होता था ना कि एक लिमिट होता था कि आप 4 बार या 3 बार या 7 बार इस तरीके से दे सकते हैं कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम, यानी बोर्ड का एसएससी का हो या आपके बीपीएससी का हो या आपके बिहार पुलिस का हो। इसमें एक लिमिट होता था। हालांकि एज के बारे में यहाँ नहीं बात की जा रही है, ये अटेम्प्ट के बारे में बात की जा रही है। तो कन्फ्यूजन नहीं आपको पालना है कि अटेम्प्ट है या एज है, कि कितनी बार, मतलब कि जब तक आप जिंदा है तब तक एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ पे अटेम्प्ट की बात की जा रही है कि विद इन एज लिमिट आप इतना अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ऐसा पहले कई एग्ज़ामों में प्रोविज़न था, लेकिन आज के जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे ये दे रखा है कि सभी जो मुख्यालय है, जितने भी बोर्ड के मुख्यालय हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वहाँ पे ये निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे अटेम्प्ट की लिमिट है वो अनलिमिटेड कर दी गई है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या दे रखा है। बिहार विभाग के अधीन नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में कौन कितनी बार शामिल हो सकता है इसे राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। राज्य के सरकारी सेवक से इतर जो अभ्यर्थी इन प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। देखिए, अगर आप बिहार सरकार में कार्यरत हैं तब तो आपके पास कोई भी विभाग में अटेम्प्ट की संख्या निर्धारित कर दी गई है कि आप 3 बार से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम के लिए, बिहार सरकार में अगर आप कार्यरत हैं तो। लेकिन अगर आप सेंट्रल में कार्यरत हैं तो आप पे ये चीज़ें लागू नहीं होती है। 3 बार वाला जो बातें हैं वो भी मैं देख लेता हूँ, आगे दे रखा है। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है या आपके पास जॉब नहीं है तो अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। ये चीज़ें दे रखी है। देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है सामान्य प्रशासन विभाग ने आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के संबंध में सभी विभागों के प्रधान, यानी कि जितने भी विभाग हैं उसके जो मुखिया होते हैं यानी कि प्रधान होते हैं, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी के साथ साथ बीपीएससी, उसके बाद तकनीकी सेवा, यानी कि जो आपके जेई या आपके एई के वैकेंसी के निकालते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग के वैकेंसी जो निकलते हैं। उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को पत्र लिखा है, यानी कि बीएसएससी को भी पत्र लिखा गया है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा वर्ष 2003 में जारी संकल्प संख्या 6516 के तहत समाप्त की जा चुकी है। ऐसे में आयोग द्वारा आयोजित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित उम्र तक, देखिएगा यहाँ पे क्लियर किया गया है, निर्धारित उम्र तक, यानी कि जो एज लिमिट है उस तक अवसरों की सीमा नहीं रहेगी। एज लिमिट तो रहेगी लेकिन उस एज लिमिट तक कितना बार बैठ सकते हैं उसकी सीमा नहीं रहेगी। हालांकि सरकारी सेवकों, यहाँ पे देखिएगा, सेवकों के लिए निर्धारित 3 अवसरों को सीमा लागू रहेगी। यानी कि अगर आप सरकारी सेवक हैं उसके लिए, यानी कि बिहार राज्य के सरकारी सेवक हैं तो उसके, हालांकि यह इसमें क्लियर नहीं दे रखा है कि बिहार राज्य के, लेकिन ऐसा ही होता है कि बिहार राज्य के सरकारी सेवक हैं तो उनके लिए 3 बार अटेम्प्ट रहेगा। विभाग ने इसका हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए बिहार के सरकारी, देखिएगा यहाँ पे आगे क्लियर कर भी दिया है, यहाँ पे बिहार के सरकारी सेवकों को राज्य की सेवा में आने के बाद अधिकतम 3 अवसर मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सेंट्रल का कोई मेंशन नहीं है, लेकिन अगर बिहार के आप कर्मचारी हैं तो आपको मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट ही दिया जाएगा, कोई भी विभाग हो, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 3 अवसर पर राज्य के सरकारी सेवक से भिन्न अभ्यर्थियों के, देखिएगा देखिएगा पर यहाँ पे आगे दे रखा है जो मैं कह रहा हूँ कि सेंट्रल वाले के लिए मान्य नहीं है, के बाद अधिकतम 3 अवसर मिले पर राज्य के सरकारी सेवक से भिन्न
अभ्यर्थियों के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। तो ये अच्छा न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि बिहार एसएससी देना चाहते हैं, सचिवालय देना चाहते हैं या बिहार दरोगा देना चाहते हैं, क्योंकि 2-3 बार अटेम्प्ट दिए होंगे, फेल भी अगर हो गए होंगे तो सोच रहे होंगे कि अगली बार निकाल लेंगे, लेकिन वो बाहर कहीं रेलवे में जॉब कर रहे होंगे। तो ये सब खबर सुनते ही कि अब तो मेरा 3 अटेम्प्ट हो गया, अब तो नहीं देने दिया जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। आप सेंट्रल के हैं तो 3 अटेम्प्ट क्या, लगभग जितना भी आपसे अटेम्प्ट बनता है उतना दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बिहार पुलिस से हैं, सपोज बिहार पुलिस कांस्टेबल हैं, आप बिहार दरोगा के लिए अप्लाई करते हैं, 3 बार अटेम्प्ट दे दिए हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें लागू नहीं होती है कि आप चौथा जब बहाली निकले तो आप दे, या बिहार एसएससी के दे सकते हैं। बिहार एसएससी के लिए भी 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम दे सकते हैं। बिहार बीपीएससी के लिए भी 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, अगर बिहार में कोई छोटा मोटा पद पे कार्यरत है तो आप इस मतलब कि जो नोटिस है, या आप कह सकते हैं नोटिस एक प्रकार का है, तो इसके बाद आप ये कंफर्म कर लीजिए कि क्या आपका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो, अगर बिहार कर्मचारी हैं तो आप अटेम्प्ट मत लीजिए। यानी कि जब आप 100% श्योर हो जाएं कि हाँ अब मैं क्लियर कर सकता हूँ, तभी अटेम्प्ट लीजिए, क्योंकि आपको 3 बार से ज़्यादा मौका नहीं देगा कोई भी आयोग। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। और भी कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। यहाँ पे बिहार से संबंधित कोई भी अपडेट हो, कोई भी प्रतियोगी एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट हो, मैं आप तक अवश्य पहुँचा दूंगा, एकदम से ऑथेंटिक माध्यम से। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।